भाग्यपूर्ण है। 21,000 सीट लगभग खाली बच रही हैं। 21,000 विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो जाएंगे सीट खाली रहते हुए। और दूसरा विषय हमारा ये है कि अभी तक कई एग्जाम हुए हैं, सबके एग्जाम पेंडिंग में है रिजल्ट। छात्र संगठन विश्वविद्यालय के प्रशासन के चमचई करने वाले हैं। यहाँ पे आकर के बैठ करके और भूख हड़ताल करके छात्रों के हित में इस रात में आप देख रहे हैं, रात तक बैठ करके अभी हम लग रहा है कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय के सामने जो ये टावर लाइट है प्रत्येक दिन चलता है, लेकिन आज इस दिन हम लोग अनशन पर बैठे हैं, संध्या से ही लाइट गायब है, उसके अंदर भी कोई बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ संदेह हो रहा है। क्या लगता है, ये साजिशन किया जा रहा है या आकस्मिक रूप कि इन बच्चों को प्रशासन ने अंधेरे में छोड़ दिया है? अभी डेंगू का माहौल चल रहा है, न कोई मच्छर कोयल जल रहा है, न कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने से बात किया गार्ड से, तो बोले कि आज लाइट नहीं है, जबकि वहाँ कोने में जल रहा था। हम लोग आए थे तो कोने में लाइट जल रहा था, लेकिन यहाँ की लाइट काट दी गई थी। कभी मैंने ही कहा था, गलत नीतियों के सताए हैं युवा, तभी ऊब सड़कों पे आए हैं युवा। और आज आप देख सकते हैं ये जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में अवस्थित है उसका प्रांगण है, और आप देख सकते हैं ये सारे युवा धरने पे बैठे हुए हैं और अभी रात के 9:15 हो रहे हैं। वैसे में मैं एक बार चाहूँगा कि मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि इस पूरे प्रांगण को दिखाइए। बिल्कुल अंधेरा है, कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जब इनसे हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि इन्होंने जिला प्रशासन को भी इस धरना प्रदर्शन की सूचना दी थी और उसके बाद अनुमति लेकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मुख्य मांगे क्या हैं और आखिर कब तक ये धरना पर बैठने वाले हैं। थोड़ा पास आ जाइए। आपका नाम क्या है? रवि पांडे। क्या मांगे लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? जैसा कि मैंने सुना, मैंने जाना कि आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और सुबह से बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, तो आपकी ये मांग क्या है और आपका अनशन कब तक चलेगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये अनशन चल रहा है और विगत कई दिनों से हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को यहाँ के समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं। हमारा प्रमुख 2 मांग है अभी के समय में। यहाँ जो यूजी का नामांकन चल रहा है, स्नातक 2023-27 जो सत्र है उसमें नामांकन हुआ। नामांकन में प्रथम मेधा सूची आया, उसमें नामांकन हो गया लगभग 15,000 सीटों पे। और उसका अब क्या है कि 4 वर्षीय स्नातक योजना है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम भी हो गया, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का शेड्यूल आ गया इंटरनल का, लेकिन सेकेंड मेधा सूची नहीं आया अभी तक। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 21,000 सीट लगभग खाली बच रही हैं। 21,000 विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो जाएंगे सीट खाली रहते हुए। और दूसरा विषय हमारा ये है कि अभी तक कई एग्जाम हुए हैं, सबके एग्जाम पेंडिंग में है रिजल्ट। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि कुछ फॉर्म भी आ रहे हैं, जैसे अभी एसआई का फॉर्म आया था, बीपीएससी का फॉर्म आया था, 69वीं जो बीपीएससी की परीक्षा हुई, तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होने की वजह से वैसे हमारे छात्र फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं। तो ना तो यहाँ डिग्री देने का कार्य किया जा रहा है और ना ही जिनको डिग्री जिन्होंने पास कर लिया है ना। जो समस्याएं आप बता रहे हैं और जिस मांग को लेकर आप बैठेंगे तो कई वर्षों से चल रहा है, कब सुनी गई आपकी मांग जो आज आपको उम्मीद है कि सुन ली जाएगी? नहीं, समय समय पे देखिए, जब भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है, विद्यार्थी परिषद प्रखर होके लड़ा है छात्रों के लिए और आगे भी लड़ता रहेगा। अभी भी हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। ये रात्रि में देख रहे होंगे डेंगू का प्रकोप चल रहा है, हम लोग परवाह किए बिना कि डेंगू का मच्छर काट लेगा क्या होगा, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि ये अब जो विषय है, हमें इस बात का डर है कि जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से जयप्रकाश विश्वविद्यालय का नाम जो खराब हुआ है, खराब सेशन में, बैक सेशन में, वो सेशन पुनः, वो इतिहास पुनः न दोहराया जाए, हमारा सेशन बैक नहीं हो और जो सत्र है वो नियमित रहे। इसके वजह से हम कई मेमोरेंडम दिए कुलपति को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, कई आंदोलन किए, हमारे 3 जिला में आंदोलन हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंततः हमें अनशन करने पे हम लोग मजबूर हुए और हमारा अनशन तब तक रहेगा जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं दे दे कि हम फलाने डेट को कराएंगे। एक अनुमानित डेट लिखित रूप से जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा अनशन ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, आप एबीपी में किस पद पे?
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आइए कुछ अन्य सदस्यों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम नाम हुआ। किस पद पे है? मैं विश्वविद्यालय के संगठन मंत्री का दायित्व पर हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके साथ कितने लोग अनशन पे बैठे हुए हैं? अनशन के दृष्टिकोण से यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, बाकी सारे लोग आज भूख हड़ताल पे थे। हमारे दर्जनों कार्यकर्ता, अभी रात्रि होने के कारण कई लोग अपना घर की ओर गए, लेकिन अनशनकारी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो जिला प्रशासन है उसे सूचित किया था इसके बारे में कि आप लोग धरना पे बैठने वाले, अनुमति ली थी उनसे? निश्चित तौर से जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने लिखित सूचना दी थी कि हम सब ऐसा करने वाले हैं। फिर ये अंधेरा और कुव्यवस्था क्यों है, इससे कुछ कहना चाहेंगे? अब इस पर भी एक प्रश्न चाहिए अभी हम लग रहा है। कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय के सामने जो ये टावर लाइट है प्रत्येक दिन जलता है, लेकिन आज जिस दिन हम लोग अनशन पर बैठे हैं संध्या से ही लाइट गायब है, उसके अंदर भी कोई बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ संदेह हो रहा है। क्या लगता है, ये साजिशन किया जा रहा है या आकस्मिक रूप से हो रहा है? कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा से अपने नाकामियों को छिपाने का प्रयास करती है, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन हम लोग भी अपने मांगों को लेकर के संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर से हम लोग जब तक जीत नहीं जाते जब तक वापस नहीं लौटते। अच्छा, अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ मेयर प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार सिंह बैठे हुए हैं, तो उनके आने की वजह क्या है? देखिए, समाज में हम सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबसे जुड़े होते हैं। यहाँ पर सभी लोगों का आना जाना रहता है, तो जिनको जिनको सूचना मिली है वो सभी लोग आ रहे हैं हम सबका हालचाल लेने के लिए। तो अच्छा है, हम सबका हालचाल लें और साथ में उन सबका भी प्रयास होना चाहिए कि हमारे गृह जिले में विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान हो, और जब तक ये जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सर, आपका नाम क्या है? अंकित कुमार सिंह, विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा, जो अभी युवा समस्या लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में जो अराजक स्थिति बनी हुई है और हमेशा से विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित में अपना लड़ाई संघर्ष करते रहा है, और आज भी जिस प्रकार से विद्यार्थी के 21,000 सीट को खत्म कर देने का विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज यहाँ भूख हड़ताल कर रही है। यह और कोई छात्र संगठन नहीं कर सकता है। और कोई छात्र संगठन विश्वविद्यालय के प्रशासन के चमचाई करने वाले हैं, यहाँ पे आकर के बैठ करके और भूख हड़ताल करके छात्रों के हित में इस रात में आप देख रहे हैं, रात तक बैठ करके और छात्रों के लिए लड़ाई करना, यह विद्यार्थी परिषद का ही काम है। आज पार्ट 3 का रिजल्ट हो, पार्ट 2 का रिजल्ट हो, अभी आप देखे होंगे 1275 बिहार एसआई का फॉर्म आया है। 1275 बिहार एसआई का, न जाने यहाँ जो विद्यार्थी पार्ट 3 का एग्जाम दे करके और बैठे हुए हैं, अगर उनका रिजल्ट हो जाता तो कितना विद्यार्थी इसमें से भाग ले सकते थे। लेकिन आज वो विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे पर ये विश्वविद्यालय प्रशासन के नाकामी के कारण। इसका वो विद्यार्थियों का क्या दोष है जो वो दरोगा के बहाली में नहीं जा पाएंगे? आखिर वो पढ़ाई तो कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन उनको वंचित रहना पड़ेगा इस नौकरी से। और इस प्रकार के कई ऐसी बहाली आएगी जिससे वो वंचित रहेंगे। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने जो कदम उठाई है वह एकदम सम्माननीय कदम है। बिल्कुल, जैसा कि अंकित जी ने कहा कि जब आप रिजल्ट पेंडिंग डालते हैं, रिजल्ट आने में डिले होता है, सेशन डिले होता है, तो जो वर्षों वर्ष की पढ़ाई बाधित होती है वो तो होती ही है, साथ साथ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो प्रतियोगी एग्जाम है उसके लिए उम्र सीमा बंदी होती है, तो एक उम्र में भी जो उन्हें छूट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाता है उन्हें। वे बच्चे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ नहीं पाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। भावी मेयर प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार सिंह से बात करते हैं और जानते हैं कि जो इन युवाओं की समस्या है, हालांकि जेपी यूनिवर्सिटी के साथ ये समस्याएं बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, आज की नहीं है, इनका क्या कहना है और ये क्या सोचते हैं। सर, जो बच्चों ने अपनी समस्या बताई आपने भी सुना, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले अभी लाइट आई है, नहीं तो इससे पहले ये सारे लोग अंधेरे में बैठे हुए थे।
हालांकि होना ये चाहिए था कि प्रशासनिक तौर पे डॉक्टर्स ये सारे अवेलेबल होने चाहिए थे, क्योंकि ये युवा अनशन पे बैठे हुए हैं बिना सुबह से कुछ खाए पिए इतनी गर्मी में। क्या कहना चाहेंगे? जब हम लोग आए तो देखे यहाँ पे कि बच्चे अंधेरे में बैठे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने अभी एक लड़के को भेजा है लाइट लाने के लिए, इमरजेंसी लाइट, तो लेके आए इनके लिए। और मैं बता दूं कि ये समस्याएं मुझे लगता है द्विजेंदु गुप्ता जब VC थे तब से शुरू है, और कभी भी छात्र हित में यूनिवर्सिटी काम नहीं किया है। आज ये बच्चे अगर अनशन कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ये परेशान है और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए बच्चे आज रिजिड होकर के यह अनशन पे आए हैं और आवरण अनशन करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। मुझे जैसे ही पता लगा है कि मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन देखिए यहाँ संजोग देखिए इसका कि इन बच्चों को प्रशासन ने अंधेरे में छोड़ दिया है। अभी डेंगू का माहौल चल रहा है, न कोई मच्छर कॉइल जल रहा है, न कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने बात किया गार्ड से, तो बोले कि आज लाइट नहीं है, जबकि वहाँ कोने में जल रहा था। हम लोग आए थे तो कोने में लाइट जल रहा था, लेकिन यहाँ की लाइट काट दी गई थी। मुझे लगता है काटने का कारण है कि बच्चे अंधेरा देख करके भाग जाएंगे, अंधेरा होने के चलते ये परेशान हो जाएंगे, फिर भाग जाएंगे। लेकिन मैं नगर प्रशासन, जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, या आपको विश्वविद्यालय प्रशासन को, ये बच्चे हैं और बच्चे हठी होते हैं। जब बच्चे जिद करेंगे तो उनकी जिद पूरा, अगर वाजिब जिद है तो विद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ेगा, और झुकना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं करते, ये अपने भविष्य देखना चाहते हैं। अगर इनकी पढ़ाई 3 साल में पूरी होने वाली है, 6 साल में करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 साल में क्यों? या फिर जो रिजल्ट आपका निकल गया है उनका मार्कशीट मिलना चाहिए, बच्चे को मेरिट मिलना चाहिए। ये सब जो लेट हो रही है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ही उदासीनता बरत रही है। इसी को देखते हुए मैं यहाँ सपोर्ट के लिए आया हूँ, और मैं साथ में आज इनके साथ रहने वाला हूँ। तो आज पूरी रात आप इनके साथ रहेंगे? मैं कोशिश करूँगा, जब तक समय है तो मैं बैठूँगा यहाँ पे। तो सुना आपने, ये सारे युवा अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। जैसा कि उनका कहना है कि लगभग 21,000 सीट रिक्त हैं, लेकिन मेधा सूची जारी नहीं की जा रही। जो बच्चे बचे हुए हैं उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ इनका डिमांड है कि जो सेशन डिले चल रहा है, जो रिजल्ट पेंडिंग है, उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि ये समस्याएं आज की नहीं है, बहुत पहले से जेपी यूनिवर्सिटी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं किसी एक को दोषी भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उतने समय में बहुत सारे VC आए भी और गए भी, सभी ने इन समस्याओं को संभाल के रखा हुआ है। हालांकि अभी जिनको प्रभार मिला हुआ है काफ़ी प्रबुद्ध हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत प्रख्यात हैं। वैसे में ये युवा, ये बच्चे उम्मीद कर सकते थे कि शायद इनका जो भविष्य अंधेरे में है उसे उजाले की तरफ वो ले जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये बच्चे जब धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो वैसे में भविष्य तो छोड़िए, इनको वर्तमान में भी अंधेरे में बिठा के रखा गया था। जिला प्रशासन की भी कहीं इसमें भूमिका नहीं दिखाई दे रही थी, कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही थी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।